नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल माइंड पा मैजिक में। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर परत निशान। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बार बार जब बाल्टी से पानी खींचा जाता है कुएं या बावड़ी में से, तो उस रस्सी के बार बार घिसने से जो कुएं के जो पत्थर होते हैं उस पर भी निशान पड़ जाता है। उसी तरह अगर कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करे, किसी एक स्किल पर फोकस होकर काम करे, तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस स्किल में मास्टर बन सकता है। तो जब मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति मास्टर बन सकता है तो हम तो बात ही अलग है हमारी, है ना दोस्तों। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी स्किल पर वर्क करते रहिए। तो चलिए हम अपने बुक की शुरुआत करते हैं, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। तो हम अपने सेशन की शुरुआत एक एरिस्टोटल के कोट से करते हैं, जिसमें एरिस्टोटल कहते हैं, इट इज़ वेल टू बी अप बिफोर डे ब्रेक, फॉर सच हैबिट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम, बाय एरिस्टोटल। तो ये कहते हैं कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में वेल्थ चाहिए, अगर आपको विजडम चाहिए, तो जो मॉर्निंग में सुबह उठने की, जो जल्दी उठने की जो आदत होती है, वो आपको बहुत हद तक इसमें मदद करेगी। अब हमारे जो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट हैं, उनसे स्पेल बाइंडर ने कहा था कि आप लोग सुबह यहीं सी शोर पर मिलिएगा। आपको जो हमारे बिलियनर हैं वो यहाँ आपका कल से टीचिंग शुरू करेंगे। तो मॉर्निंग 5 o'clock हो रहा है, हमारे एंटरप्रेन्योर एंड आर्टिस्ट वेट कर रहे हैं हमारे बिलियनर का। तभी उनके पीछे से उनको एक आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द 5 AM क्लब। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मेरा नाम है स्टोन रिले और मैं ही आप लोगों को सेमिनार में मिला था। और वो बहुत खुश हुए उन दोनों को देखकर। वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं एक सेंटेंस के साथ, पंक्चुअलिटी इज़ द ट्रेट ऑफ रॉयल्टी। वो कहते हैं कि जो पंक्चुअल रहने की जो आदत होती है वो रॉयल्टी की निशानी होती है। आगे वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को यहाँ मिलकर बहुत खुश हुआ कि आप दोनों में इतना करेज है कि एक स्ट्रेंजर के बुलाने पर आप दोनों यहाँ आ गए। जनरली हम किसी स्ट्रेंजर पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, पर जब हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना हो, बदलनी हो अपनी लाइफ, थक गए हम अपनी लाइफ से, तब हम किसी स्ट्रेंजर पे भी भरोसा कर लेते हैं। यहाँ ये दोनों लकी थे कि जो स्ट्रेंजर थे वो कोई ठग नहीं थे। पर आज के ज़माने में आप आसानी से किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो वो बहुत खुश हुए कि वो दोनों उनके पास आ गए। अब वो आगे कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट राइज अर्ली यू कैन मेक प्रोग्रेस इन नथिंग, बाय विलियम पिट। उन्होंने ये सेंटेंस उन दोनों को सुनाया कि अगर आप सुबह नहीं उठते हैं जल्दी, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत जल्दी नहीं करते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। ये तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में भी देखा है। हमारी स्कूल्स भी सुबह 6 o'clock से होती थी। हमको पहले से ही आदत डाली गई सुबह जल्दी उठने की, पर वो आदतें स्कूल तक ही सीमित रह गई। स्कूल ख़त्म हुई, वो अच्छी जो आदतें थी वो हमारी कहीं खो गई। स्कूल में एक्सरसाइज सिखाई जाती थी और
सारी चीज़ें जो अच्छी आदतें थीं वो हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं, पर अच्छी आदतों को छूटने में टाइम नहीं लगता, और बुरी आदतें तो बिना सीखे ही डल जाती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी जो सुबह उठने की आदत है ये मुझे स्पेल वेंडर ने डाली। उन्होंने मुझे सुबह उठने का इम्पोर्टेंस बताया, और जब से मैंने सुबह उठना शुरू किया तब मुझे शुरुआत में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मेरा आदत था लेट उठने का। तो कभी जब सुबह उठता तब हेडेक होता था, कभी बॉडी पेन होता था, और कभी लगता था कि यार मुझे तो नींद आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो हम सभी के साथ होता है, जिनकी आदत है लेट उठने की उन सबको यही प्रॉब्लम्स होंगी। पर बिलियनियर कहते हैं कि जब हमें कुछ करना होता है, जब हम कोई कुछ करने का ठान लेते हैं, तो फिर हम इन सभी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। और उन्होंने भी यही किया, वो अपनी लेट उठने की आदत से बाहर निकल कर आए, और इस एक आदत ने उनकी सारी आदतों को अपलिफ्ट कर दिया। जो अच्छी आदतें थी, इसके साथ उनकी एनर्जी बढ़ गई, इसके साथ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और धीरे धीरे उनको हर स्फीयर में सक्सेस मिलना शुरू हो गई। वो कहते हैं कि एक हैबिट जो आपकी सारी अच्छी आदतों को अपलिफ्ट कर दे, ऐसे कोर बिहेवियर को एक कीस्टोन हैबिट बोला जाता है। जो रिसर्चर्स हैं वो ऐसी एक आदत को कीस्टोन बिहेवियर कहता है, जो आपकी बाकी पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ को अपलिफ्ट कर दे। वो आगे कहते हैं कि जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स लाइफ है, जो दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, हमारे शेड्यूल्स टाइट होते जा रहे हैं, और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसे टाइम पर अगर आप थोड़ा सा समय जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं कि आप 1-2 घंटे पहले से अपने दिन की शुरुआत करें, तो आप देखेंगे कि जब आप सुबह उठते हैं तब सुबह का माहौल बिल्कुल शांत होता है, सारे लोग सो रहे होते हैं, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, और उस टाइम को आप अपने लिए कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप अपने दिन भर की शेड्यूलिंग कर सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, आपका गोल क्या है, उसके लिए आपको क्या सीखना है, उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तो ये जो मॉर्निंग 5 o'clock या आपका जो भी शेड्यूल है, उससे थोड़ा 1 घंटे पहले उठने की कोशिश करिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। स्टडीज़ के लिए टाइम निकालिए, तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। थोड़ा सा शेड्यूलिंग करिए अपने टाइम की, तो आप हर काम के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पाएंगे। आपको सुबह से कोई जल्दबाजी नहीं होगी किसी काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपके पास पूरा मॉर्निंग है अच्छे से अपने आप को शेड्यूल करने के लिए। अब वो आगे कहते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन इज प्रिसाइजली हाउ यू नीड टू वर्क if you are serious about dominating your field and winning your craft। अगर आपको अपनी फील्ड में डोमिनेट करना है, अगर आपको अपनी क्राफ्ट में विन करना है, अगर आपको अपने पैशन पर वर्क करना है, तो आपको अनइंटरप्टेड आवर्स चाहिए। अनइंटरप्टेड आवर्स मीन्स उस समय पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और आप किसी एक चीज़ पर लगातार 1 to 2 आवर्स का टाइम फोकस कर पाएँ। वो कहते हैं कि ये जो कंटिन्यूसली जब हम फोकस करते हैं किसी एक पॉइंट पर, तो इसको जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। ये जो द स्टेट ऑफ फ्लो है, इस कंडीशन में जब आप अनइंटरप्टेड आवर्स में वर्क करते हैं, तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो एक फ्लो में आना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने गोल सेटिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप मॉर्निंग में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। कहते हैं जो भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सभी ऐसे ही अनइंटरप्टेड आवर्स अपने लिए निकालते हैं। और ये जो आज की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है,
इसमें जो मॉर्निंग वाला टाइम है सबसे गोल्डन पीरियड है आपके लिए, जिसमें आप एक फ्लो की स्टेट में आ सकते हैं अपने टारगेट की तरफ। वो कहते हैं कि इस एक आदत ने उनकी क्रिएटिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, उनकी एनर्जी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो ट्रिपल हो गई। तो अब हमारे जो बिलियनर हैं स्टोन रिले, वो इन्हें ये सब मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में समझा रहे हैं और हमारे दोनों आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं। तभी अचानक एंटरप्रेन्योर का फ़ोन बजता है। उसमें एक अर्जेंट मैसेज फ्लैश होता है। जैसे ही एंटरप्रेन्योर उस मैसेज को पढ़ती है, उसमें लिखा हुआ था, लीव द कंपनी और एल्स यू डाई। शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज अफ्रेड एंड टेरिफाइड, और वो इतनी डर गई कि शी स्टार्टेड क्राइंग। तो उन दोनों ने एंटरप्रेन्योर से पूछा कि व्हाट हैपेंड। तो शी सेड कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो मुझे डेथ थ्रेट दे रहे हैं। दे आर सेइंग कि अपनी कंपनी को छोड़ दो, अदरवाइज दे विल किल हर। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर इसके आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर माइंड पावर मैजिक में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।